नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खुशखबरी देने वाला हूं जिसे जानकर आप खुश भी होंगे और चकित भी होंगे, हैरान भी होंगे। हैरान भारत की वजह से नहीं, हैरान आप चीन की वजह से होंगे और खुश भारत की वजह से होंगे। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि सन 2012 से लेकर 2015 के बीच में बहुत ही ज़्यादा रैंकिंग जारी हुई थी। उस समय पर बहुत ज़्यादा आंकड़े दिए गए थे भविष्य के, कि भविष्य में दुनिया कैसी होगी, भविष्य के जो शक्तिशाली देश हैं वो कौन होंगे, कौन सबसे बड़ा मिलिट्री सुपर पावर होगा, कौन सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान आर्थिक सुपर पावर पर ही था, क्योंकि अगर किसी कोई देश आर्थिक सुपर पावर है तो वो ऑटोमेटिकली मिलिट्री सुपर पावर भी बन जाता है, डिप्लोमेटिक सुपर पावर भी बन जाता है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है रशिया और अमेरिका। अमेरिका अर्थव्यवस्था में नंबर 1 है, तो उसके जो बाकी मतलब कि इलाके हैं, जैसे कि मिलिट्री हो गया, डिप्लोमेसी हो गया, हर जगह वो नंबर 1 है। लेकिन अगर आप रशिया को देखें तो वो सिर्फ मिलिट्री सुपर पावर है, बाकी जगह वो फुस है। ऐसे में सबका ध्यान था अर्थव्यवस्था पर कि भविष्य में दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं कैसे होंगी। ऐसे में सबके लिए आंकड़े जारी किए गए थे, भारत भी था उसमें। भारत को बताया गया था कि भारत 2035 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2050 तक दूसरी, और बताया जाता था कि 2060 तक भारत और चीन में कड़ी टक्कर होगी नंबर 1 बनने के लिए। ऐसे में अब 2020 आ चुका है। उन भविष्यवाणी और आंकड़ों को जारी किए गए लगभग 5 से 6 साल हो चुके हैं। अब इनको लेकर एक नया अपडेट आया है, सभी को अपडेट किया गया है, और जो अपडेटेड रैंकिंग है इसने सभी को चौंका दिया है। खास करके यूरोपियन देश तो हैरान है। क्यों हैरान है, आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए, मैं बताता हूँ। बताया गया था पिछली बार, जब अब से 2014 और 2015 में रैंकिंग हुई थी, कि 2035 तक पहले नंबर पर चीन होगा, दूसरे पर अमेरिका होगा, तीसरे पर भारत होगा। इस बार की रैंकिंग में भारत को तीसरे नंबर पर रखा गया है। लेकिन ये सब कुछ होगा 5 साल पहले। जी हाँ, 2030 में ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यूके, जर्मनी, जापान को पछाड़कर। अभी भारत 6ठे नंबर पर है। और इसके अलावा चीन दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2030 में ही, और अमेरिका नंबर 2 पर खिसक जाएगा। वही भारत की सबसे पहले हम बात करें तो भारत के बारे में किसी को भी शक नहीं था। सभी को पता था कि भारत 2035 से पहले ही हर हाल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा निश्चित तौर पर। लेकिन भारत ने और अच्छा परफॉर्म किया है और 5 साल पहले ही ये मुकाम हासिल कर लेगा। आपको बता दूं कि भारत तो 2019 में ही 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हम खिसक कर 6ठे पर फिर आ गए। लेकिन भारत फिर से रिटेन करता चला जाएगा और आसानी से तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये खुशी की बात है। लेकिन चीन ने सबको चौंकाया है। जी हाँ, देखिए, चीन की कोरोना वायरस के बाद छवि लग रही थी कि सबको खराब है। चीन को कौन मतलब कि अब वहाँ पर सामान बनाएगा, कौन उसका सामान खरीदेगा, 100 तरह के सवाल थे। लेकिन जो ये रैंकिंग आई है, ये कोरोना वायरस के बाद की है। यानी कि कोरोना वायरस होने के बावजूद भी चीन 5 साल पहले ही 2030 तक दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और आपको एक बार और चौंका दूं मैं कि इस रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि चीन हो सकता है कि 2028 में ही अमेरिका को सरपास कर ले। इसके कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? पूरी दुनिया हेट कर रही है चाइना से, लेकिन फिर भी वो नंबर 1 क्यों बन जाएगा अगले 7 से 8 साल के अंदर ही? इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है अमेरिका खुद। कैसे? मैं आपको 4 साल पीछे ले जाता हूं, आप सब कुछ समझ जाएंगे। दरअसल 4 साल पहले, 5 साल पहले ये सारी अपडेट आई थी। उस समय अमेरिका में भी ये डर फैल गया था कि अमेरिका जो आज नंबर 1 है उसे चीन बहुत ही आसानी से रिप्लेस कर देगा। ऐसे में उन्हें लगा कि डोनाल्ड ट्रंप चीन को रोक सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप उसी बेस पर इलेक्शन जीते। उन्होंने काफ़ी हद तक चीन को कंटेन किया, टैरिफ लगाकर दुनिया भर में उसके खिलाफ सैन्य गठबंधन भी खड़े कर दिए क्वाड के रूप में। और इसका असर भी देखने को मिला। चीन की जो जीडीपी ग्रोथ 7-8% जा रही थी, वह खिसक कर 4 से लेकर 5% पर ईयर हो गई। और बताया जाता था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इलेक्शन जीत गए तो चीन के लिए बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम होंगे। चीन की ग्रोथ माइनस में भी जा सकती है, क्योंकि वो चीन के खिलाफ कड़े एक्शन लेने के एक तरीके से पैरोकार रहे थे। लेकिन इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई है और इलेक्शन के बाद ही ये रैंकिंग आई है। अब बताया जाता है कि जो बाइडेन चाहते हैं कि जो एक इकोनॉमिक वार लड़ा जा रहा था, ट्रेड वॉर लड़ा जा रहा था चीन के साथ, उसे खत्म कर दिया जाएगा। और ऐसे में जो बाइडेन एक कमजोर राष्ट्रपति हैं, इस बात से कोई इंकार नहीं करता, क्योंकि उनकी एज भी हावी पड़ती है उन पर, जिस वजह से वो कड़े फैसले नहीं ले सकते चीन के खिलाफ। ऐसे में
चीन के लिए उभरने का ये मौका है। अगले 4 साल उसके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड जाने वाले हैं निश्चित तौर पर, और चीन को 4 साल ही चाहिए। एक बार उसे 4 साल ये मिल गए, जैसे कि जो बाइडेन राष्ट्रपति बन जाएंगे, वो चीन के साथ ट्रेड वॉर खत्म करेंगे, तब चीन दोबारा फिर से फैलना शुरू करेगा, और चीन को रोकने के लिए कोई डोनाल्ड ट्रंप आगे भी नहीं दिखता है। वहीं यूरोपियन देशों का भी बुरा हाल है, सभी की अर्थव्यवस्थाएं धराशायी होती दिख रही हैं। जो एशियाई देश हैं वो उनकी जगह निश्चित तौर पर लेंगे, वियतनाम उसमें आगे आएगा। इसके अलावा बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। ऐसे में जो यूके, जो मतलब कि पावर हाउस कहे जाते हैं यूरोप के, उन सभी की हालत खराब है। जैसे कि यूके हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, सभी की हालत पतली है। इटली की तो इस हद तक है कि अभी वो दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और वो 13वीं या 14वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर रह जाएगी। बहुत गिरावट आने वाली है यूरोप में, यानी यूरोप का समय अब खत्म होता दिख रहा है। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है? मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, कमेंट करके जरूर बताएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।